अब आते हैं जीपी। जीपी में क्या होता है, जीपी में जो नंबर लिखे रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो टर्म्स ऑफ द कॉमा से सेपरेट रहते हैं। ए कॉमा ए रेशियो के फॉर्म में होता है। अगर सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करें तो इसका रेशियो क्या आएगा, आर आएगा। तो एक कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, ऐसे ही सो ऑन ये नंबर आएंगे। अगर इफ़ यू वांट टू find the terms of the what is the terms of the nth term, then tn इक्वल टू क्या होगा, ए आर की पावर n माइनस वन हो जाएगा, ए आर की पावर n माइनस वन हो जाएगा। ये क्या होगा, टर्म होगा। तो अगर सम ऑफ द जीपी निकालना चाहेगा, इफ़ यू वांट टू द कैलकुलेट द सम ऑफ द जीपी, वो कितना होगा, अगर आर इज़ ग्रेटर देन, अब आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है, आर इज़ ग्रेटर देन 1 है तो देन ये नंबर बढ़ता ही जाएगा और ये नंबर क्या क्या हो जाएगा, अगर सम निकालेगा तो ए बार पे पैरेंथेसिस ऑन, फिर आर की पावर n माइनस वन होगा, नीचे वन होगा, आर की पावर n माइनस वन होगा, डिवाइडेड बाय आर माइनस वन हो जाएगा अगर आर इज़ ग्रेटर देन वन है। ठीक। और इफ़ फिर उसके बाद सम ऑफ जीपी, इफ़ आर इज़ मॉडलो आर इज़ लेस देन वन, मॉडलो आर देख रहे हैं, मॉडलो आर इज़ द लेस देन वन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, क्या होगा, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर हो जाएगा। ठीक। इफ़ जीपी इनफाइनाइट जीपी हो और क्या हो, आर इज़ लेस देन वन हो, फॉर इनफाइनाइट जीपी और आर इज़ लेस देन एन हो, तो ऊपर ए बस आता है, ए और आर की पावर एन टेंस करने लगता है जीरो को, तो इस कारण से वो जीरो को करने लगता है, तो आर की पावर जीरो वो हो जाता है वन, वन वन ये हट जाता है। तो इस कैलकुलेट जीरो नहीं आता, रफली मान सकता है। तो सम ऑफ द जीपी कितना आता है, ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर क्या हो जाता है, ए वन माइनस आर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं जीपी का, कि एक बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, एक बॉल है जो ड्रॉप हो रही फ्रॉम द हाइट 900 मीटर, एंड एवरी टाइम इज बाउंस बैक द 2/3। एक बॉल है जो क्या कर रही है, ड्रॉप हो रही फ्रॉम द हाइट 900 मीटर से, और वो हर बार बाउंस बैक कर रही है 2/3 से ऑफ इट्स हाइट, जो भी उसकी ओरिजिनल हाइट्स थी तो उसकी हाइट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल एंड बिफोर इट कैन टू रेस्ट। ये देख 2/3 है, तो ये दैट मीन्स कि इसकी बाउंसिंग बैक स्पीड क्या हो, ये लेस देन 1 है, तो मतलब एक टाइम पे ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ये इनफाइनाइट वाले केस आ गया। तो द व्हाट मिस्टेक द स्टूडेंट आई डू दैट, कि वो कंसिडर करते हैं ए इक्वल टू 900। मेन इसमें लॉजिक क्या है, ए इक्वल टू 900 और आर इक्वल टू 2/3 और इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगा के उसका 2 टाइम्स कर देते हैं। ठीक। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब वॉल फॉल होगी तो वो 900 मीटर से फॉल होगी, 900 मीटर से नीचे आएगी, देन इट नॉट बाउंस बैक द 900 मीटर। So I have to only consider 900 only once time. For example, if wall is falling from the 900 meter that travels down, then after that it bounce 2/3. So 900 into 2/3 equal to the 900 is divided by 3 equal to हो जाएगा 300, and 300 into 2 हो जाएगा 600. Then it bounce back the 600. Firstly 900 came and then it bounced back the 600, then it travel back to 600, not 600 is considered as a travel back, and then again the 400, then it go up for the 400, after that they come to rest at the 400. So they 400 600 are the considered as the dual time, but 900 is considered only one time because it falls from the 900. This is the logic behind that. If you consider a equal to 900 and r equal to 2/3 and calculated the sum, then it come to be 5400. But if you want to write answer, if right answer is subtract from the 5400 minus 900, it come अराउंड 4 4,4500 के करीब आता है। ठीक।
अगर इफ़ यू कंसीडर ऐसा ए इक्वल टू क्या करता है 600 को कंसीडर करता है और आर इक्वल टू कुछ को करता है 2/3 को करता है, तो उसका सम निकालता है तो क्या हो जाएगा 900 प्लस 2 टाइम्स ऑफ द 600 इनका सम निकालेगा 2 टाइम्स ऑफ द 600 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3, तो इसका सम निकाल के ये कितना आएगा 4500 के करीब आएगा। ये सही तरीका होता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि देयर आर टू कैंडिडेट पी एंड क्यू जो कि इलेक्शन ड्यूरिंग द कैंपेन जब हो रहा था 40% ऑफ इलेक्शन इज वोटर प्रॉमिस टू फॉर द पी और रेस्ट ऑफ द क्यू के लिए, मतलब पी को कितने प्रॉमिस करा है 40%, क्यू के लिए कितने करेंगे 60। हाउएवर ऑन द डेट ऑफ द इलेक्शन के डेट में क्या होगा 50% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक टू देयर प्रॉमिस्ड टू फ्रॉम पी टू क्यू, और जो 50% वोटर है वो क्या करते हैं पी से कहाँ चले जाते हैं, पी से वो चले जाते हैं क्यू में, और 25% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक टू द प्रॉमिस टू वोट क्यू, और जो 25% है वो कहाँ चले जाते हैं पी को एंड इंस्टेंट ऑफ द फॉर द इंस्टेंट वोटेड फॉर द पी के लिए वोट कर देते हैं, सफरिंग फ्रॉम द पी लॉस हो गया 2 वोट से, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स कितने हो गए। तो ऐसे ऑप्शन वाइज ले ले, या 100 कंसिडर कर रही है 100 वोट है और उसमें क्या कर दिए 40% सपोर्ट कर रहे थे पी को, तो अंदर 40 वोटर्स किसको सपोर्ट कर रहे थे पी को, और फिर उसके बाद क्यू को कितने हो जाएंगे 60, और 40% में 15% निकालेगा तो 40% में लास्ट 1 डिजिट आएगा 4 आएगा, और प्लस इसका भी आप कर दे 4 का, तो ये हो जाएगा 2, तो 5 प्लस 10 है तो 50% हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, तो 6 लोग कहाँ चले गए ए क्यू को वोट करने चले गए, और क्यू में क्या किए 25% आ गए इसमें, तो 60 का 60 डिवाइडेड बाई 4 किया तो ये कितना हो गया 15 लोग, तो 15 लोग किस में चले गए पी में। अब इनका सम करेगा 40 माइनस 6 प्लस 15 पी का निकालेगा तो ये आएगा कितना 49 आएगा, और क्यू का निकालेगा तो कितना आएगा 49 आएगा, और 60 प्लस 6 माइनस 15 ये 51 आएगा, तो पी हार गया और क्यू कितना है 51। तो टोटल वोट पूछा था, टोटल वोट कितने होंगे 100 ही होंगे। तो ठीक, अभी एक क्वेश्चन दिया है कि 3 फ्रेंड हैं आर एस टी शेयर द टॉफी फ्रॉम द टॉफी लेते हैं बाउल्स के लिए। इसके बिहाइंड द कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर कोई चीज़ है किसी ने 1/3 पार्ट निकाला है तो रिमेनिंग पार्ट कितना रह जाएगा 2/3 पार्ट रह जाएगा। तो 3 फ्रेंड्स हैं आर एस और टी शेयर करते हैं टॉफी फ्रॉम द बाउल, उससे शेयर करते हैं। आर टू 1/3 टॉफ़ी को लेता है, बट 1/3 टॉफ़ी को लेता है तो लेता है और 4 टॉफ़ी को रिटर्न रख देता है। तो कंसिडर कर लेते हैं कि पी टोटल टॉफ़ी थी और आर ने कितने लिए पी इंटू 1/3, पी की जितनी थी 1/3 लेता है और फिर उसके बाद -4 कर देता है, तो -4, तो आर के पास इतनी टॉफ़ी होगी पी इंटू 1/3 -4, और रिमेनिंग टॉफ़ी कितनी रह गई होगी तो 2/3 इंटू 4 इंटू पी प्लस 4 हो गई होगी रिमेनिंग टॉफ़ी। तो एस क्या करता है 1/4 लेता है और फिर उसके बाद 3 रिटर्न कर देता है, तो एस के पास कितनी टॉफ़ी होगी 1/4 टाइम्स ऑफ द पी ने जो रिमेनिंग छोड़ा था, पी ने कितनी रिमेनिंग छोड़ा था 2/3 टाइम्स ऑफ द 4 पी और प्लस 4 हो जाएगी और -3 हो जाएगा, और इससे अगर हटा देगा तो 2/3 बचे 2/3 1/4 लिया है तो वो 3/4 बची होगी, और जो भी अंदर की चीज़ थी वो सेम लिखेगा +3 कर देगा बाउल्स में बची होगी। टी क्या करता है 1/2 लेता है और फिर उसके बाद क्या करता है 2 रख देता है, और फिर इसके बाद जो बाउल में बची होगी तो 1/2 और जो बची थी और +2 कर देगा, और इसको क्या करते हैं फाइनली बाउल में कितनी टॉफ़ी बची 17 और इक्वल टू 17 करके कैलकुलेट कर लेगा कि टोटल टॉफ़ी कितनी थी 48 आ गई। तो बट द सर इज मूव थ्रू द ऑप्शन वाइज कैसे मूव कर दिया सर ने, कैसे ऑप्शन वाइज मूव किया देख 38 दिया है 31 दिया है 48 दिया है, ये तीनों इज नॉट डिविजिबल बाय द 3 हैं, तो ये क्या होगा पी टॉफ़ी उठा ही नहीं पाएगा कि 1/3 टॉफ़ी कैसे उठाएगा, तो ये द ऑप्शन इज 48 इज ओनली डिविजिबल बाय द
डिविजिबल बाय द 3, तो 41 ही बस यही ऑप्शन सही है। 48 में अगर 1/3 लेगा तो 16 टॉफ़ी उठाएगा और +4 कर दिया। तो अब बाउल में कितने फर्स्ट पर्सन के उठाने के बाद मतलब एस के उठाने के बाद कितने बचे? 36 बचे और 36 का क्या किया 1/4 किया तो एक 90 आर के बाद एस वाले ने लिया उसने लिया 9 और फिर उसके बाद +3 कर दिया 30 बची और 30 वाले ने हाफ लिया 15 लिया मतलब और +2 कर दिया 17 बची। तो फाइनल आंसर इज़ 48 हो गया। अब फिर उसके बाद आता है एक क्वेश्चन है सम ऑफ द nth टर्म आ रहा है कि 4 + 44 + 444 + 4444 ऐसे सो ऑन है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू? तो जब इसकी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो डायरेक्ट सॉल्यूशन है यही है कि इसके एन जो ये टर्म्स लिखे हैं 4/81 nth के टर्म्स में लिखे हैं तो इनकी जगह पे क्या करते हैं सीधे 1 रख दे 0 रख दे और हर कंडीशन को चेक कर ले कि ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू चेक कर ले कि विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट फॉर दिस। तो इस तरह तू कर सकता है एन की वैल्यू 0 रख दे एन की वैल्यू 1 रख दे एंड ऐसे तू वैल्यू निकाल सकता है बट नॉट लाइक और ऐसे ही ऑप्शन को एलिमिनेट करके देख ले कि एन की वैल्यू 0 रख एन की वैल्यू 1 रख एन की वैल्यू 2 रख एन की वैल्यू -1 रख ऐसे ही आंसर आ जाएंगे। बट द करेक्ट वे ऑफ द सॉल्विंग दैट कि 4 बाहर निकाले 4 बाहर निकालने के बाद क्या बन जाएगा 1 + 11 + 101 111 + 1211 और ऐसे सो ऑन बनेगा। फिर इसमें ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे 9 का और नीचे डिवाइड कर दे 9 का तो बाहर हो जाएगा 4/9 और अंदर हो जाएगा 9 वाला। तो 9 को 10 - 1 कर दे इसी तरह 100 - 1 कर दे 1000 - 1 कर दे एंड सो ऑन। एक जीपी बन जाएगी इधर 10,000 10 100 1000 वाली और उधर क्या बन जाएगा -1 वाला -n बन जाएगा और इससे पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर ले कि व्हाट इज़ जो आउटपुट आएगा। जैसे यहाँ पे आएगा 4/8 हो जाएगा 4/8 और 10 की पावर n -1 -10 ये आएगा एक्सप्रेशन ठीक। अब इसके बाद क्या आएगा फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं एक्स एंड वाई आर द 2 पॉजिटिव रियल नंबर। 2 पॉजिटिव रियल नंबर है सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को कि 2x + वाई इज़ लेस देन 6 और x + 2y इज़ लेस देन 8 और अपने को क्या फॉर विच x और y के लिए द फंक्शन जो है 3x + 6y विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू। किस मैक्सिमम वैल्यू के लिए देगा तो देखिएगा यहाँ बोला है x और y इज़ द 2 पॉजिटिव रियल नंबर। तो और ऑप्शन चेक करेगा तो यू फाइंड दैट द 20/3 क्या होता है 6 होता है और x + y इज़ लेस देन 6 इस ऑप्शन में जब तू रखेगा 6 को रखेगा और तो ये लेस देन 6 कैसे होगा ये 6 नहीं होगा लेस देन 6 तो इसी कारण से ये ऑप्शन बी और डी क्या हो गया एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है वो क्या है देखिएगा इसमें लाइन लिखी है x + 2y ये दोनों क्यों रखा मैंने क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर है तो पॉजिटिव नेगेटिव x की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती पॉजिटिव हो सकती है इसी कारण से मैंने इसको रख के चेक कर लिया। अब होते हैं कि 8/3 10/3 इनको x + 2y इज़ लेस देन 8 वाला तो इस कंडीशन में रखते हैं तो जब इस कंडीशन में रखेंगे 8/3 और 10/3 से तो ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ओनली 1 इज़ रिमेनिंग कि ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू द 4/3 and 10/3 इज़ ऑप्शन ओनली विच वन इज़ द सेटिस्फाई द कंडीशन एंड इट इज़ द फाइनल आंसर। फिर अब आते हैं चूज़ द एक ग्राफ दिया होगा और बोलेगा कि कौन सी इक्वेशन है इसको मोस्ट अप्रोप्रिएटली क्या कर रहे हैं ग्राफ दिया है और ग्राफ का क्या बोला है व्हाट इज़ द इक्वेशन क्या हो सकती है इस ग्राफ की। तो इक्वेशन क्या हो सकती है ग्राफ की इसको कैसे फाइंड करेंगे कि ग्राफ जो दिया है ना ग्राफ के क्या निकाले पॉइंट निकाले जैसे 0,0 हो गया 2,1 हो गया तो 2,-1 हो गया और इसको इक्वेशन में रख के सॉल्व कर। तो इक्वेशन को क्या करें यहाँ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन फाइंड करने की कोशिश ना कर रॉन्ग ऑप्शन फाइंड कर और उसको एलिमिनेट कर और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। इसी तरह दोनों ग्राफ दिए हैं और इक्वेशन दिए हैं ऑप्शन में ऑप्शन इक्वेशन को देख के कर दे ठीक। फिर इसके बाद यूजिंग द अब इसके बाद आते हैं कि जैसे अब अभी तक जो हमारे पास A1 दे देता है अब इसके बाद यूजिंग द ऑप्शन यूज़र द देख
अभी ये जो था ऑप्शन में इसका यूज़ करके हम कर ले रहे थे। इफ़ A1 इक्वल टू 1 है और 7th क्वेश्चन देख रहा है, A1 इक्वल टू n है और an+1 इक्वल टू क्या दिया है 2an+5 और देन A100 इक्वल टू क्या होगा। तो देख इसमें और जो होगा ये ऑप्शन वाइज मूव कर, जैसे 5 इंटू 2 + 6। इस इक्वेशन को देख के कैसा लग रहा है, ये 100 की वैल्यू है तो 5 इंटू 2n-1 + 6 होगा। इसका इस इक्वेशन को देख के यही लग रहा है कि अगर इसकी जनरल फॉर्म की इक्वेशन बनाएंगे तो 5 इंटू 2n-1 + 6 होगा और n की वैल्यू 100 रखे देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। n की वैल्यू 1 रख के देख ले, n की वैल्यू 0 रख के देख ले और n की 1 2 3 की वैल्यू जो an का फॉर्मूला है उससे निकाल के देख ले और देखने के बाद देख कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका क्या होगा 5 इंटू n-1 + 6 है तो n की वैल्यू 0 रखेगा तो ये आएगा कितना आएगा 11 आएगा। अगर तो ये क्या है सेटिस्फाई नहीं कर रहा जी उसको। ठीक, अब आते हैं 5 इंटू 2^99 - 6 करें तो इसको रखेगा तो 5 इंटू 2 के पावर n की पावर 0 रखेगा तो 1 रखेगा, फर्स्ट टर्म निकालेगा, सॉरी n-1 कर रहा हूँ तो वो 0 कहाँ से रखूँगा, ये रखूँगा कितना 1 रखूँगा तो फर्स्ट टर्म निकालेगा तो वो 11 आ रहा तो इसी कारण से नहीं होगा। अब 5 इंटू 2 के पावर 0 -6 होगा, ये भी -6 आएगा तो इसी कारण से ये भी आंसर नहीं होगा। फिर 6 इंटू 2^99 + 5 है तो इसको देख के क्या लग रहा है 6 इंटू 9 n-1 + 5 है तो ये लग रहा है। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये क्या होगा आंसर इसका 6 इंटू 0 + 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 11 हो जाएगा, ये हो गया। और फिर उसके बाद क्या होगा अब देख, अब ऑप्शन डी क्या है 6 इंटू 99 - 5 होगा। तो अगर इसको देखेगा तो क्या होगा, ऑप्शन को देखा, अब इसको अगर सॉल्व करेगा तो 6 इंटू 0 - 5 तो ये कितना होगा 1 होगा। तो ये होगा आंसर इसका। इसका क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा और यही ऑप्शन सही होगा कि ये 100 की वैल्यू ये है। सेम इसी तरह क्वेश्चन T1 = 1 दिया है और Tn+1 की वैल्यू क्या दिया है 3Tn + 4n-2 दिया है और T100 की वैल्यू पूछा है। तो एक्सप्रेशन जो है 399 + 200 लिखा है तो ये किस तरह दिख रहा है 3n-1 + 2n लिखा है और फिर उसके बाद 3 की पावर 100 + 200 की पावर 100 दिया है तो ये किस तरह 3 की पावर n + 2n की पावर n लिखा है, ऐसे दिख रहा। और थर्ड एक्सप्रेशन क्या होगा 3 की पावर n - 2n दिया है और फोर्थ एक्सप्रेशन 3 की पावर n-1 - 200 दिया है। इस तरह निकाल के इसको समझ सकते हैं, इस तरह एक्सप्रेशन निकाल के और फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये हुआ कि जीपी में हम किस तरह एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं।